हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स देख रहे हैं। हमारा चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, जिसमें आज हमारा डे 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक की घात आज का हमारा टॉपिक है। तो समझते हैं बिना समय गंवाए कि क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक की घात। देखिएगा इसकी परिभाषा क्या है। यदि कोई बीजीय व्यंजक एक चर, यानी चर मतलब वेरिएबल, पहले क्लास में सब कुछ बता दिए हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। यदि कोई बीजीय व्यंजक एक चर में वेरिएबल हो तो चर के घात के अधिकतम मान को व्यंजक की घात कहते हैं। व्यंजक की घात कहते हैं अधिकतम मान को। अब बोलेंगे एक से ज़्यादा चर होगा तब, उसके लिए नेक्स्ट बता रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल्स यदि हम देखें तो इसमें देखिए 5a² + 3a। अब यहाँ a1 है, a पर पावर 1 है, जो कि लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए है कि मैं पहले भी इसको वीडियो बनाया इसी कंटेंट से, पर वो सेव नहीं हो पाया, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। तो इसीलिए वो कहीं मार्क मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, समझिए। a² + a का पावर कुछ नहीं लिखा था तो 1 लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। इस दोनों में आपको देखना है कि अधिकतम कौन सा है, 2। तो इसका घात जैसा कि आप देख रहे हैं 2 है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 3x² + 7x था, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो इसमें भी अधिकतम 2 हुआ, यहाँ भी अधिकतम 2, यहाँ भी 2, तो इसकी भी घात क्या हो गए 2। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ देखिए 6y², यहाँ एक ही है तो इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो इसके भी व्यंजक के घात हो गए आपके 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने वाला है। इसमें हमारा x का यहाँ पर घात 3 है और यहाँ घात 1 है और x⁴ का वैल्यू 1 होता है। आपको पता है x पर ही पावर 0 1 नहीं, किसी भी संख्या 5 पर पावर 0 1 होता है, ये मैं बता चुका हूँ। अब आइए इसके प्रूफ भी होते हैं, जो जब हम घात और घातांक चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको इसके प्रूफ करा देंगे। आइए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। इस सब में अधिकतम कौन है 3, तो इस व्यंजक का घात 3 होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ भी, यहाँ x नहीं होना चाहिए था, z हो सकता है क्योंकि x तो ऐड हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ x पर पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसमें अधिकतम की कोई बात ही नहीं है, सब बराबर है। लेकिन अधिकतम जो भी बराबर है वो कितना है 1, तो इस व्यंजक का घात कितना हुआ 1। उसके बाद आइए यहाँ पावर 1 है और यहाँ 2 है, इस दोनों में अधिकतम कौन है 1 और 2 में आपको 2 है, तो इसका घात 2 हो गया। ये सब चीज़ों को आपको नहीं देखना है, ये गुणांक क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। बोले 0 हो जाए तो क्या होगा, उसके लिए भी आगे बात करेंगे। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब कुछ नोट्स है उसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नोट्स, यदि किसी बीजीय व्यंजक के पदों में चर का घात नहीं होता है तो घात को 1 माना जाता है। इसको समझिए। यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ घात कुछ नहीं था, ये 1 मैं लिखा हूँ, यहाँ 5x था, 2x था और ये z हो सकता है, z लिखा हूँ, तो पावर कुछ नहीं था तो 1 होता है। तो पावर 1 है, इसीलिए यहाँ पर घात हमारा इसका क्या हुआ है 1 हुआ है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल 3x + 5। अब यहाँ पावर 1 है तो इसके घात क्या हो गए 1। एक दूसरा एग्जाम्पल है 5x + 3y, सेम वेरिएबल है तो ऐड हो जाएगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब यहाँ पर आपका x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, तो आपके इस बहुव्यंजक के घात कितने हो गए 1। कुछ और बातें देखते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, जिस व्यंजक में कोई चर वेरिएबल नहीं हो तो उसका घात 0 होता है। कोई चर उसमें है ही नहीं,
जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 5 था, 5 में कोई भी चर नहीं था, जैसे मैं लेता हूँ 8। अब इसका घात क्या होगा, तो इसका घात 0 होता है। बोले कैसे, तो यहाँ देखिए 8 5 है, 5 को 5 इंटू एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 1 और 1 से इंटू होकर फिर 5 मिलेगा। तो x पर पावर कितना है 0, तो आपके इसके घात क्या हो गए 0। जैसे यहाँ 100 है, 100 का x का पावर कितना है 0 और यहाँ पर 1 होगा, तो आपको सॉरी ये तो ETC लिखा हुआ है, यहाँ 0 है, घात 0 है, ये पावर 0 है, तो घात क्या हो गया आपके 0। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब समझिए क्या कह रहा है, जो मैं बोला था कि एक से ज़्यादा चर होंगे तब क्या होंगे, उसके लिए यदि किसी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर हो तो चरों के घातों को जोड़ लेते हैं और जोड़कर आने वाले अधिकतम मान को व्यंजक का घात कहते हैं। इसको समझिए, एक से ज़्यादा चर है तो किसी पद में एक से ज़्यादा चर है तो उस पद में सभी चर के घात को जोड़ लिया जाता है, तब देखा जाता है कि अधिकतम क्या आ रहा है, वही हमारा घात होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखिए 3x² y⁵। अब यहाँ पर इस व्यंजक का घात क्या होगा, तो यहाँ अगर आप देखें तो कहेंगे कि 5 है अधिकतम तो घात 5 हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो करना क्या है वो देखिए, ये आपका 2 है इसका घात x का और y का घात आपका 5 है, दोनों को जोड़ लीजिएगा, आया 7, तो इस व्यंजक का घात हुआ 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ 2 है x² और यहाँ y² है। अब अगर आसान भाषा में बोले तो 3 हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। आप 2 + 2 जोड़ेंगे तो हुआ 4, तो इसके घात हुए आपके 4। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब आइए यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, इस दोनों को ऐड करिए तो 5 मिला, यहाँ 1 है और यहाँ बताया था मैं 0 छुपा हुआ है। अब इसमें अधिकतम क्या है 5, तो आपको घात क्या मिला 5, इस दोनों को जोड़कर। अब जो नई बात है उसको समझिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात करिए। निम्नलिखित बहुपद का घात ज्ञात करना है। अब ये था 3/5, यहाँ x का पावर कितना 0, तो इसके घात कितने 0। अब देखिए a का पावर 1, b का पावर 1, c का पावर 1, सबके सब 1 है, तो इसके घात हो जाएंगे 1। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 2 ऐड करिएगा तो 5 मिला, यहाँ 2 है और यहाँ 1 और यहाँ 2 है, इस सबको यदि आप ऐड करते हैं तो आपको 5 मिला। अब इस दोनों में 5 मिला, यहाँ 3 है, अब 5 5 3 में अधिकतम क्या है 5, तो इसके घात क्या हो गए 5। अब आइए समझते हैं इसको, 5x⁶ - y³ 5x⁶ - y³ प्लस 7xy⁸। अब इसको समझिए, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 और 1 9 है, तो अधिकतम घात क्या हुआ 9, तो इस व्यंजक का घात हो गया आपका 9। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं, 5x⁴ यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ तो 0 है। अब इस सब में अधिकतम क्या है 4, तो इस व्यंजक का घात क्या हो गया आपका 4। यहाँ देखिए 1 है और यहाँ भी 1 है, तो अधिकतम भी 1 ही हुआ, इसलिए इसका घात हो गया आपका 1। अब इसको समझिए 10x²। अब ये आप कहेंगे तो अधिकतम 3 है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये 0 है, इसको ओ ना समझिएगा, ये 0 है। अब इस 0 के इंटू होने से तो कोई फर्क नहीं है, व्यंजक में कहे कि गुणांक 0 नहीं हो सकता है, तो ये व्यंजक का हिस्सा है ही नहीं, ये खत्म हो गया। तो आपके पास बचा क्या 10x², x² मतलब अधिकतम घात 2 है, तो आपके व्यंजक के घात हो गए 2। अब जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो यहाँ आई है। यहाँ क्या है 10abc
अब a का पावर 1 है, b का पावर भी 1 है और c का, तीनों को जोड़ेंगे तो घात हुआ 3। अब जो समझना है उसको समझिए। ये है 0 इंटू एक्स स्क्वायर और 0, इसके घात क्या होंगे। देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, होकर जाएगा क्या, रिजल्ट 0 ही, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अब जब 0 हो जाए तो व्यंजक तो आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसके जो घात होते हैं वो अपरिभाषित होते हैं। इसके घात क्या होते हैं, अपरिभाषित होते हैं, मतलब घात नहीं होते हैं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। क्लासेस समझ आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट से हम लोग किस प्रकार से व्यंजक प्राप्त करेंगे, जिसमें आप लोगों को कठिनाई होती है उसको हम आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। देखिए जैसे जो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है उसी को सेम लिखते चलते हैं विथ साइन। तो समझते हैं, कह रहा है 7 को एक संख्या से घटाना है। 7 को क्या करना है, एक संख्या से घटाना है। तो एक संख्या हुआ आपका x और उस संख्या से घटा दीजिए 7। जैसे माना कि एक संख्या x और उस संख्या में घटा दिए 7, तो ये आपका क्लियर हो गया, यही व्यंजक प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है एक संख्या में 3 से गुना कर 5 जोड़ना है। तो एक संख्या मान लेते हैं x और उसमें 3 से गुना करना है तो 3x और उसमें 5 जोड़ना है तो 3x + 5। देखिए 3x + 5, एक संख्या x उसको 3 से गुना करना है तो गुना कर दिए हैं, ये इंटू होता है आपको पता है, और प्लस 5 जोड़ना है तो 5 जोड़ दिए। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक संख्या और 11 को 7 से गुना कर जोड़ना है। एक संख्या और 11 को 7 से गुना कर जोड़ना है। अब समझिए, एक संख्या और 11 को एक संख्या है हमारा x और का मतलब गणित में होता है प्लस जोड़। तो एक संख्या और 11 के रिजल्ट को 7 से गुना करना है, तो यही हमारा रिजल्ट हो गया। उसके बाद आइए 6 और एक संख्या के गुणनफल से 2 घटाना है। 6 और एक संख्या, तो एक संख्या हमारा x को 6 से गुना कर दीजिए और घटाना है 2, तो 2 घटा दिए, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 और एक संख्या के अंतर में 7 का गुना करना है। तो एक संख्या मेरा x और उसका अंतर मतलब घटा दिए 8 और उसको 7 से गुना करना है तो कर दिए 7। इसको इससे भी समझिए, एक संख्या x उसमें हम 8 घटाए हैं और उसको 7 से इंटू कर दिए हैं, यही रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है। कह रहा है 11 और कोई एक संख्या का गुणनफल को 6 से भाग देना है। 11 और कोई एक संख्या का गुणनफल को 6 से भाग देना है। एक संख्या मेरा 11x और उसको 11 से गुना किए और उसको 6 से भाग दे दिए, तो यही हमारा हो गया। इसको कोई ऐसे भी बोल सकते थे कि इस प्रकार से, तो ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखिएगा, ये सही है व्यंजक के लिए, ये भी गलत नहीं है। तो आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हो। चैनल पे यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, और कुछ खास टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स।